हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील मौर्य। आज बोर्ड एग्जाम में कैसे लेटर लिखे जाते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लेटर लिखते हैं। जैसा हमारा प्रश्न रहता है उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चंस रहता है। हम क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं ये प्रश्न आपको बताएगा। सबसे पहले आप प्रश्न पर नज़र डालेंगे तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर लोकेलिटी। किस संदर्भ में, ये भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसको लिखना है, चेयरमैन ऑफ योर म्युनिसिपल कमेटी कंप्लेनिंग अबाउट द इनसेंटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। अर्थात आपके जो क्षेत्र में जो स्वच्छता की दशा है काफ़ी खराब हो चुकी है, इसके संदर्भ में आपको क्या करना है, म्युनिसिपल कमेटी अर्थात नगर पालिका के चेयरमैन को क्या करना है, लेटर लिखना है। हो सकता है नगर निगम दिया हो म्युनिसिपल कमेटी के स्थान पर, तो भी आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। लेटर कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे और बहुत ही इजी और सरल लैंग्वेज में लेटर लिखना सिखाएंगे, क्योंकि हमने इस लेटर को खुद से तैयार किया, किसी बुक्स या किसी गाइड में नहीं मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स पाएंगे एग्जाम में। और ये आप एक बार पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि आप इसे अपने से लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों का समावेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कैसे लिखते हैं, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना यहाँ पर एड्रेस लिखा है। देखिए यहाँ पर A42 जीवन नगर कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी, ये मेरा अपना पता है। पता लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, डेट डाल देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मार्च 2000, इसके बाद XX लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके आगे अपने से डेट डाल सकते हैं, 2024, 2025 समथिंग जो भी होगा आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी नगर निगम वाराणसी। आप क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 लिखे हैं तो ठीक है, 2 अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी नगर निगम वाराणसी। इतना लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें सबका जो संदर्भ है, अर्थात किस सब्जेक्ट में हमने लेटर लिखा है, इस संदर्भ को देखते हैं। आइए देखते हैं कि संदर्भ क्या कह रहा है और किस संदर्भ में लिखा है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट करके लिखा हुआ है, सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी। इन सैनिटरी कंडीशन का मतलब कि जो दशा है स्वच्छता की वो काफ़ी खराब है। तो लेटर में अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ सर लिखा। सर लिखने के बाद हम करेंगे क्या, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सर आई बेग टू ड्रॉ योर अटेंशन। सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड्स द इनसेंटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। अपने क्षेत्र के इनसेंटरी कंडीशन की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसका आकर्षित ध्यान करना चाहते हैं आप लोग, तो चेयरमैन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ओके डन। इट इज इनहेबिटेड बाय पुअर पीपुल। और ये जो एरिया है इसमें कौन से लोग रहते हैं, तो बाय पुअर पीपुल्स, अर्थात ये एरिया, इनहेबिट मतलब होता है निवास करना। तो किसके द्वारा निवास किया जाता है, गरीब लोगों के द्वारा निवास किया जाता है। एंड इट्स कंडीशन इज इनडिस्क्राइबेबल। और इसकी जो दशा है वो कैसी है, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दिस लोकेलिटी इज नाउअडेज लाइक ए हिल। और ये जो लोकेलिटी है इस समय वो क्या है, लाइक ए हिल है, अर्थात बिल्कुल नरक बन चुकी है। इट्स स्ट्रीट्स आर नॉट स्वीप्ड फॉर वीक्स। इसकी जो गलियां हैं वो क्या है, मतलब कई सप्ताह से, हफ्तों से साफ नहीं की जा रही है। द स्वीपर्स इज वेरी केयरलेस। और जो स्वीपर है वो कैसे हैं, बहुत लापरवाह है। इसके बाद देयर आर पिट्स एवरीवेयर। और जो गड्ढे हैं वो हर जगह हो चुके हैं। फिर आप ध्यान देंगे, वाटर कलेक्ट इन देम। और इनमें क्या, पानी इकट्ठा हो रहा है, जो गड्ढे बने हुए उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम क्या हो रहा है, देयर आर न्यूमरस पॉन्ड्स ऑफ स्टैंडिंग वाटर। जिसके कारण जो रुके हुए पानी का तालाब बन चुका है, स्टैंडिंग पानी रुका हुआ है, जो पानी है वो गड्ढों में भर गया, स्टैंडिंग वाटर है। इससे दिक्कत क्या होती है कि दिस स्टैंडिंग वाटर ब्रीड्स मॉस्किटोज। और ये जो रुका हुआ पानी है इसमें मच्छर पनपते हैं। एंड अदर इंसेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। और अन्य और भी इंसेक्ट हैं, कीट हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। फिर आगे आप देखेंगे, देयर आर फ्यू ड्रेन्स एंड, यहाँ पर बहुत कम नालियां हैं। एंड दोज दैट एग्जिस्ट। और हैं भी जो एग्जिस्ट करती भी हैं वो कैसी हैं,
आर इन बैड शेप। बैड शेप का मतलब ये हुआ कि उनकी प्रॉपर सफाई नहीं की गई है, इसलिए पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा है। फिर देखिए, एज नो डस्टबिन्स आर प्रोवाइडेड, जैसा कि डस्टबिन्स नहीं दिया गया है तो इसका क्या दिक्कत है, इससे क्या होने वाला है, द हाउस होल्डर्स थ्रो अवे देयर फिल्थ एंड रबिश। तो घर के लोग क्या करते हैं, जो हाउस होल्डर्स हैं वो फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, फिल्थ माने गंदगी और रबिश माने मलबा, ये कहाँ फेंक देते हैं, लेन पर फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, इनटू द लेन, विच नॉट ओनली स्मेल्स, जो केवल बदबू ही नहीं देता है बल्कि क्या करता है, ब्रीड्स फ्लाइज एंड जर्म्स आल्सो, जिसमें फ्लाइज और जर्म क्या करते हैं, पनपते हैं, उनको बढ़ावा देता है ये गंदा पानी, जो रुका हुआ पानी, स्टैंडिंग वाटर। फिर हम क्या करेंगे, द स्वीपर्स या सैनिटरी स्टॉप इज पेइंग नो अटेंशन, जो स्वीपर्स हैं या जो भी स्टॉप्स हैं, सैनिटरी स्टॉप्स हैं, वो क्या करते हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ड्यू टू इट्स ड्यूटी, अर्थात अपने कार्यों के प्रति वो क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इफ इमीडिएट देखिए, इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, यदि तुरंत कोई जो कदम है उठाया नहीं गया, आई फियर सम एपिडेमिक में ब्रेक आउट, मुझे भय है कि कोई महामारी न फैल जाए, एपिडेमिक डिजीज न फैल जाए इन द लोकेलिटी। इसके बाद लिखा हुआ आई होप यू विल डिप्यूट, मैं आशा करता हूं कि आप क्या करोगे, नियुक्त करोगे, किसको, द सैनिटरी इंस्पेक्टर्स एंड अदर स्टाफ, मैं आशा करता हूं कि आप सैनिटरी इंस्पेक्टर और अदर स्टाफ को नियुक्त करेंगे, टू इम्प्रूव सैनिटरी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी, अर्थात ऑफ द लोकेलिटी का मतलब ये हुआ कि मेरे क्षेत्र का जो है दशा है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इंस्पेक्टर की नियुक्ति करेंगे और अदर स्टाफ को डिप्यूट करेंगे वहां पर। फिर क्या करेंगे, देयरफॉर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट, अर्थात रुचि लेने के लिए, व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इन अवर नेग्लेक्टेड लोकेलिटी, किसके लिए, जो हमारी लोकेलिटी है जो नेग्लेक्टेड है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, जिसकी दशा बिल्कुल खराब है, वहां के लिए। एंड रिमूव अवर जिन्युइन कंप्लेंट, और जो हमारी शिकायत है वो कैसे जिन्युइन है, अर्थात वास्तविक शिकायत है, इसको आप दूर करेंगे, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। फिर आप लिख देंगे थैंकिंग यू योर फेथफुल्ली, इसके बाद XYZ, अर्थात यहां पर आप अपना नाम लिख देंगे, और लेटर बहुत ही कम समय में आसानी से लिख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे शब्दों का समावेश है, बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, इजी लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ जा रहा है और वेरी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव भी है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार ये फर्स्ट वीडियो हमारा डिजिटल बोर्ड में है, इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाई है वो व्हाइट बोर्ड पे था, लेकिन अब इस पे जब हम वीडियो बनाएंगे तो शायद समझाने में इजी होगा, अट्रैक्टिव होगा और आपको समझ में भी आएगा। आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे लोग भी इसको पढ़ ले आसानी से घर बैठे, और उन्हें भी प्रेरित करिए कि वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।